गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हमें यहाँ पर इस चैप्टर में आइडेंटिटी दी गई, 12 प्रॉपर्टीज दी गई। उन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि उन प्रॉपर्टीज के बेस पर ही ये एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार जो प्रॉपर्टीज हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 2π/3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है ना, मैं साथ साथ बताते चलूंगा आपको। कोस इनवर्स कोस x होता है वो किसके इक्वल आएगा, x। कोस इनवर्स कोस x है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल रहेगा, x के। लेकिन साथ में इंटरवल का भी हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास जो थीटा है या x है उस इंटरवल के बीच लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जो कोस की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, कोस थीटा है वो हमारे पास क्या कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से पाई लाई करता है। तो अब यहां पर कोस इनवर्स कोस 2π है, मींस यहां पर क्या आ जाएगा 2π/3। लेकिन अब मैंने क्या बताया कि आपको ये चेक करना है कि 0 से पाई के बीच वो वैल्यू लाई कर रही या नहीं कर रही। 2π/3 यानी कि 2 × 180 बाई क्या हो गया 3 से 6 0 यानी कि क्या हो गया 120 डिग्री, और 0 से 180 के बीच लाई करेगा, मींस क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू 0 to π। ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स साइन π/3। इसी तरह से साइन इनवर्स साइन x है वो किसके इक्वल रहेगा, x के इक्वल, और जो x है वो -π/2 से π/2 लाई करना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा π/3, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 to π/2, क्योंकि यहां पर हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री, तो -90 से 90 के बीच वैल्यू लाई कर रही है, मीन्स इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसके लिए। नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन 3π/5। साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब साइन इनवर्स साइन x होता है तो x आता है, और -π/2 से π/2 के बीच वो वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो अब 3π है तो ये हमारे पास 100 से अबोव चला जाएगा, इस इंटरवल के बीच तो लाई नहीं करेगी, मींस 100 डिग्री से अबोव चला जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखोगे आप, ठीक है। तो ये इस इंटरवल के बीच वैल्यू लाई नहीं कर रही है, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स साइन π-3π/5। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि वही हो जाएगा साइन 3π/5। अब साइन इनवर्स साइन ये आ जाएगा 5π - 3π यानी कि 2π क्या हो जाएगा 5। अब जो वैल्यू आ रही है ना, ये हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच लाई कर रही है। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, ये आ जाएगा 2 × 180 बाई में 5 है, 5 से 3, और यहाँ पर रह जाएगा फिर कितना 5 15 3 रह जाएगा 6 पर, और ये कितना हो जाएगा 72, यानी कि ये हमारे पास -90 से 90 के बीच क्या कर रही है, लाई कर रही है। मीन्स क्या आ जाएगा 2π/5, और किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 लाई कर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट कोस इनवर्स कोस 13π/6 है। ये भी 0 से पाई लाई नहीं कर रही है, क्योंकि कोस के लिए इंटरवल क्या है 0 से पाई,
कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स होता है, बट कब, जब एक्स 0 से पाई बिलोंग कर रहा होगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स कोस। इसको आप स्प्लिट कर लेना, इसको मैं लिख रहा हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, 6 टू 12 प्लस 1 13 पाई बाई क्या हो जाएगा 6, वहीं आ जाएगा। अब कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा मीन्स 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा कोस थीटा, मीन्स यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा पाई बाई 6, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स सॉरी यहां पर 10, यहां पर गिवन है 10 इनवर्स 5x है, ये है फिफ्थ पार्ट। यहां पर, वहां पर तो गिवन था कोस इनवर्स कोस एक्स, यहां पर है 10 इनवर्स एक्स। अगर 10 इनवर्स एक्स आता है तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, एक्स ही रहता है भाई, सेकंड प्रॉपर्टी आई, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5x। इसी नेक्स्ट है कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाई 4, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाई 4, ये हमारे पास 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रही चाहिए, ओपन इंटरवल रहेगा, इनके बीच वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो नेगेटिव में है, नेगेटिव तो इसके बीच नहीं आएगा, तो इसको हमें क्या करना होगा, फिर चेंज करना होगा। कोट माइनस पाई बाई 4 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, क्या हो गया माइनस के कोट पाई बाई 4। अब माइनस का कोट पाई बाई 4 है, तो मैं इसको रख रहा हूं कोट पाई माइनस पाई बाई 4, कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, यानी कि वही माइनस कोट पाई बाई 4 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कोट 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, 3 इंटू 180 बाई में 4 5, ये कितना हो जाएगा 15 1 12 135, और 0 से 180 के बीच करेगी वैल्यू लाई भाई, मीन्स अब इसको क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स, ये आ जाएगा कोट 3 पाई बाई 4, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। देखो इसको क्या कर रहे हैं, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई बाई 4 है, तो उसको कोट ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, और इसको मैंने क्या लिख दिया कोट पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा, बात वही है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, मीन्स क्या आ गया कोट 3 पाई बाई 4, तो इसकी जगह पे हम क्या रखते हैं कोट 3 पाई बाई 4, तो रिजल्ट क्या आ गया 3 पाई बाई 4, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं 0 से पाई। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और वो किसके इक्वल है पाई बाई 2, ये प्रॉपर्टी की मैंने। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या होती है 1, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 12th क्लास में फॉर्मूला क्या था, एक कोस 2 थीटा के लिए फॉर्मूला था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग कोस इनवर्स ये है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस 2x। तो रिजल्ट यहां पर क्या रह जाएगा, 2x, क्योंकि कोस इनवर्स कोस x आता है तो x रहता है रिजल्ट, यहां पर कोस इनवर्स कोस 2x है तो क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है कोस सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये गिवन है। तो यहां पर भी एक प्रॉपर्टी है, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, वो किसके इक्वल होता है, π/2। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, π/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा, कोस π/2, और कोस 90 पर क्या होता है, 0। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, है कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स, ये है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर मैंने क्या किया, 3/5 है, इसको मैंने क्या मान लिया, r कोस थीटा, और 4/5 है, इसको क्या मान लिया, r साइन थीटा। दोनों को मैं एक बार स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9/25 प्लस ये क्या हो जाएगा, 16/25। r स्क्वायर यहां से कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 25 एलसीएम 1 9, यहाँ पे 1 फिर 16। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या रह जाएगा, 25/25 यानी कि 1, यानी कि यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 1। r को 1 रखते हैं तो कोस थीटा क्या हो गए, 3/5, साइन थीटा हो जाएगा 4/5, ये साइन और कोस है। अब यहां पर रखते हैं कोस इनवर्स, एक तो कोस एक्स है और 3/5 को क्या रख देंगे, कोस थीटा, प्लस 4/5 को क्या रख रहे हैं, साइन थीटा, और ये क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी, यानी कि x माइनस क्या हो गया, थीटा। अब कोस इनवर्स कोस x क्या होता है, x, यानी कि क्या रह जाएगा, x माइनस थीटा। अब x माइनस थीटा की वैल्यू हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स 3/5, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं साइन इनवर्स 4/5, वो आपकी मर्जी है, कोस में लिखो या साइन में लिखो, टेन में भी लिख सकते हो, साइन बाई कोस करेंगे क्या हो जाएगा, 10, यानी कि टेन थीटा क्या आ जाएगा, 4/5 अपॉन 3/5, 5 से 5 कट जाएगा 4/3, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब यहां से थीटा कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 4/3। तो थीटा को हम कोस में, साइन में, टेन में, आपकी मर्जी है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके आप लिख सकते हैं। तो यहां पर 10 में लिख दिया मैंने, 10 इनवर्स 4/ क्या हो गया, 3, ये सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव करना है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स और इक्वल टू है x बाई 2, ये प्रूव करना है। और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है, पाई। अब इसको हम सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आते हैं वो सब ध्यान रखने हैं आपको। एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं हम, कोट इनवर्स जो 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस कोस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि थीटा की जगह पे x है, क्या हो जाएगा x बाई 2। उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यहां पे साइन x है तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2। 11th क्लास में हमने पढ़े हैं 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि एंगल का हाफ हो रहा है ना यहाँ पर, तो वही बात है। साइन x था, x का क्या हो गया x बाई 2 हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस कट जाएगा, क्या रह जाएगा कोट इनवर्स कोस x बाई 2 और बाई में क्या रह जाएगा साइन x बाई 2। कोट इनवर्स कोस बाई साइन क्या हो जाएगा कोट x बाई 2, और कोट इनवर्स कोट x होता है वो क्या होता है x, मीन्स क्या रह जाएगा x बाई 2। क्या यही है हमारे पास राइट हैंड साइड, यही है, इक्वल टू क्या हो गया RHS, राइट हैंड साइड के क्या हो गया है इक्वल हो गए। मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको आप सिंप्लीफाई करो ना तो पॉसिबिलिटी रखनी कि कोट में चेंज हो जाए, क्योंकि कोट इनवर्स कोट एक्स होगा तभी जाके वो सिंप्लीफाई होगा। तो इसको पॉसिबिलिटी रखनी है कि आपको किस में चेंज करोगे, कोट में। नेक्स्ट है टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है और इक्वल टू प्रूव करना है वही x बाई 2, ये प्रूव करना है। यानी कि यहां पर टेन इनवर्स है तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या है 10, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन x को फिर से वही 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि x बाई 2 से 2 कट जाएगा, कोस स्क्वायर है यहाँ पर, ये कोस है, एक कोस कट जाएगा, क्या रह जाएगा टेन इनवर्स साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2। साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10x बाई 2, यानी कि क्या रह जाएगा x बाई 2, और यही क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट है टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इसको इक्वल शो करना है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के इक्वल, इसके इक्वल हमें शो करना है इसको। तो यहां पर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर 10 ही लेके आना है। तो कैसे लिखते हैं टेन इनवर्स कोस थीटा, कोस 2 थीटा के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा, मीन्स कोस एक्स कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस 2 थीटा है
वो क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही फॉर्मूला यूज किया, वहां पर कोस एक्स है, 2 थीटा का थीटा हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, यहां पर एक्स था तो क्या हो गया x/2। उसके बाद फिर इस 1 को मैंने रख लिया कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और इस साइन को मैंने क्या लिख दिया 2 साइन x/2 कोस x/2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, ठीक है। अब यहां पर tan इनवर्स, इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बाई में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, यानी क्या आ जाएगा a प्लस बी और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए कोस x/2 प्लस साइन x/2, यहां पे स्क्वायर है, यहां पर एक पावर है, तो एक पावर कट जाएगी, क्या रह जाएगा tan इनवर्स कोस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन आ जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2, या साइन x/2 प्लस कोस x/2, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस x/2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय कोस x/2 टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। tan इनवर्स, इसके बाय में कोस x/2 करेंगे, कोस x/2 बाई कोस x/2 क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन x/2 अपॉन कोस x/2 क्या आ जाएगा tan x/2। यहां पर बाई में करेंगे कोस बाई कोस कितना हो जाएगा 1, प्लस है साइन x/2 अपॉन कोस x/2 क्या हो जाएगा tan x/2, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, किसका फॉर्मूला है tan π/4 माइनस थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा है, क्या बनेगा tan π/4 माइनस थीटा, थीटा क्या है x/2। अब देखिए tan इनवर्स इंटू tan x क्या रह जाएगा x, π/4 माइनस कितना हो जाएगा x/2, और यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल हमें क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और इक्वल टू x/2 शो करना है। यहां पर 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या रह जाएगा tan स्क्वायर x/2, और उसका फिर क्या है स्क्वायर रूट। tan इनवर्स स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा tan x/2, और tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x/2, और यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो आप इनका थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि कहां पर हमें क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x, और इक्वल टू हमें शो करना है π/4 प्लस x/2, ये शो करना है।
तो एक बार जो सीकेंट और टेन है इनको साइन कोस में चेंज कर लो। टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1/cos x प्लस ये आ जाएगा साइन x बाई कोस एक्स। टेन इनवर्स यहाँ पर कोस एक्स एलसीएम हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। टेन इनवर्स भाई साइन एक्स है, मैं इसको लिख रहा हूँ कोस π/2 प्लस एक्स। देखिए आप, कोस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कोस 90 पे किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस, वहीं क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी कि एक्स। इसी तरह से अब इसको चेंज करते हैं, इसको लिख रहा हूं साइन π/2 प्लस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 पे कोस में चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा यानी कि कोस एक्स। ये 11th क्लास में है, थर्ड चैप्टर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 यानी कि π/4 प्लस कितना हो जाएगा x/2। एंगल का हाफ हो रहा है तो बाई में इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 कोस x/2। ठीक है, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन θ/2 कोस θ/2। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, क्या रह जाएगा टेन इनवर्स साइन π/4 प्लस x/2 अपॉन आ जाएगा कोस π/4 प्लस x/2। और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 10 π/4 प्लस क्या हो जाएगा x/2। टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा, यानी क्या आ जाएगा π/4 प्लस x/2। और यही हमें क्या करना था, शो करना था यहां पर। नेक्स्ट है 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट है कोट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स और इसका स्क्वायर रूट है प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर रूट है, बाई में है भाई। इससे पहले एक पार्ट और बाकी रह गया है, ठीक है ना, जो 6th पार्ट है वो बाकी रह गया है। एक बार ये ट्राई करते हैं, उसके बाद कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट और माइनस है 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट, ये गिवन है। और इसको हमें शो करना है किसके इक्वल, x/2 के इक्वल। और वहां पर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। ये सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहां पर हमें क्या करना है कि अंदर कोट की टर्म लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे, इस 1 को तो वहीं पुट करना है कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। साइन x को क्या रखोगे 2 साइन x/2 कोस x/2, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये बनेगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2, यानी कि ये आ जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर और उसका क्या है स्क्वायर रूट। क्योंकि सिंप्लीफाई करके देखो आप क्या बचेगा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2। इसी तरह से यहां पर ये क्या हो जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर और उसका क्या है स्क्वायर रूट। फिर बाई में इसी तरह से यहां पर कोस x/2 प्लस साइन x/2 और उसका स्क्वायर और फिर क्या है स्क्वायर रूट। और इसी तरह से यहाँ पर कोस x/2 माइनस
साइन एक्स बाई टी और उसका स्केयर और फिर क्या है स्केयर रूट। तो सभी का स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा, क्या रह जाएगा कोट इनवर्स, ये आ जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहां पर कोस एक्स बाई टू माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। भाई स्केयर से स्केयर रूट कट गया है ना, यहां पर ये टर्म रह गई है प्लस यहां पर ये टर्म है। इसी तरह से यहां पर कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कोस एक्स बाई टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। देखिए प्लस का साइन एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स कट जाएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस माइनस ये भी कट जाएंगे, क्या रह जाएगा कोट इनवर्स, यहां पर कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, टू टाइम्स हो जाएगा टू कोस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये भी टू टाइम्स टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कट जाएगा, कोट इनवर्स कोस बाई साइन क्या हो जाएगा कोट एक्स बाई टू, फिर वही फॉर्मूला कोट इनवर्स कोट एक्स क्या आ जाएगा एक्स, यानी क्या रह गया एक्स बाई टू। और यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। एक पार्ट बीच में रह गया था, सिक्स्थ पार्ट है, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, बाई में है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ये है। और ये इक्वल शो करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, ये शो करना है हमें। तो यहां पर ये x की टर्म में है और हमारे पास 10 की टर्म में होना चाहिए, तो हम यहां पर क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी कि x की जगह पर हम पुट करके चलते हैं कोस 2 थीटा। देखिए कोस थीटा में हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, जैसे 1 प्लस कोस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस का फॉर्मूला हो जाएगा, इसी तरह से यहां पर, इसी तरह से यहां पर। आंसर में हमारे पास x होना चाहिए ना, तो एंगल हाफ होने के बाद 2x का क्या बचेगा x ही बचेगा। यहां पर रखते हैं टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x का रूट माइनस 1 माइनस कोस 2x का रूट, बाई आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x का रूट है और प्लस हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x का रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा क्या रहता है, 1 प्लस कोस किस में आता है कोस में ही, क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई टू, यानी कि इसका क्या हो जाएगा x माइनस ये क्या आ जाएगा साइन 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x, स्क्वायर रूट भी है अभी साथ में, बाई में 1 प्लस कोस वहीं 2 कोस स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और उसका रूट। ठीक है, तो यहां पर क्या बाकी रह जाएगा, अब 10 इनवर्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाएगा, √2 रहेगा साथ में, ये आ जाएगा √2 कोस एक्स माइनस √2 साइन एक्स, बाई में आ जाएगा √2 कोस एक्स प्लस √2 साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं √2 कॉमन निकालेंगे नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से, तो √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, √2 हमने क्या निकाल लिया कॉमन, जैसे यहाँ पर √2 बाहर आ गया, यहाँ पर √2 बाहर आ गया, √2 से √2 क्या हो गया कट गया। ठीक है, तो क्या रह गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम यहां पर क्या करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स से डिवाइड करते हैं, 10 इनवर्स कोस से डिवाइड करेंगे, कोस बाई कोस 1 साइन बाई कोस 10, कोस बाई कोस 1 प्लस साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10x, 10 इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, 10 इनवर्स इंटू 10x क्या रह जाएगा थीटा, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब जो x की वैल्यू है वो कैसे लिखोगे आप, यहां से सिंप्लीफाई करोगे,
एक मिनट, यहाँ पर x को हमने x में ही रख दिया है, 2 थीटा कर लेना भाई। x तो पहले से गिवन था ना, यहाँ पर थीटा रख लेना इसको भाई। x में गिवन था, मैंने x ही पुट कर दिया है, ठीक है ना, सब्सटीट्यूशन किया है, तो x की जगह पे कोस 2 थीटा करना है, ठीक है। ये थीटा में आएगा, यानी कि यहां पर क्या रह जाएगा, π/4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। यह आ गया है 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x। 2 थीटा कोस उस तरफ गए, कोस इनवर्स हो गए हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 कोस इनवर्स x। अब जो थीटा की वैल्यू है वो यहां पर पुट करते हैं, π/4 माइनस क्या हो गया, 1/2 कोस इनवर्स x। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स क्या हो गया है, x।